ये इशू मिनरल्स बिल है कि आपकी पार्टी उस पर डिवाइडेड है और ठीक ठाक किस्म की लड़ाई चल रही है पार्टी के अंदर, और इख्तियार वली साहब का इंकशाफ यह है कि वहां पे बहुत सारा माइंस ऐसी हैं जिनको बाकायदा आप खोद के उसमें से बहुत सारा मटेरियल निकाल के आप उसको हड़प कर चुके हैं या बेच चुके हैं। अब आपको खतरा यह है कि जब वफाक जाएगा वहां पे या इंटरनेशनल कंपनीज आएंगी तो वो राज खुल जाएंगे, इसलिए बहुत सारे लोग रुकावट बन रहे हैं इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब इंसान देखें, ये तो अपोजिशन है ना, अपोजिशन अगर इल्ज़ाम लगा रही है तो उसका सबूत भी दे दे तो अच्छा होता है, क्योंकि फिर इंसान इस तरह अगर इल्ज़ाम ही लगाए और सबूत ना दे सके तो बेवकत हो जाती है सारी बातें। अब देखें, जो इस वक्त माइन मिनरल एक्ट लाया गया है वो जाहिर है जो हमारे मेंबरान असम्बली हैं उनको ब्रीफ किया जा रहा है, उनको उसके ऊपर काम हो रहा है, उनको बाकायदा वो यही कह रहे थे कि जी हमें ब्रीफ करें। कुछ इसमें होंगे जिनके अपने कोई मुफादात होंगे या जो भी होंगे, लेकिन बहरहाल ओवरऑल एक फैसला है पार्टी का कि जी हमने ये एक्ट लाना है। अब जाहिर है देखें, हर हुकूमत की ख्वाहिश होती है कि जो उनके पास मादनियात का ज़खायर है मादनियात, वो सही तौर पर इस्तेमाल हो। और हमारे पास तो अल्लाह ने इतने मादनियात दिए हुए हैं कि बलूचिस्तान के अंदर देखें, खैबर पख्तूनख्वा में देखें तो ये 2 सूबे तो रिच हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है कि यहाँ पे आग लगी हुई है, यहाँ पे दहशतगर्दी हो रही है, जिसकी वजह से मेरा नहीं ख्याल है कि इतनी जल्दी कोई आप एक ब्रेक तो कर सकें कि जी क्योंकि जब पहले सबसे बड़ी चीज होती है अमन। ये जो कल कॉन्फ्रेंस हुई है, आप इस बिल के हामी है या आप भी मुखालफिन में शुमार होते हैं? नहीं, मेरा तो खैर उसमें क्या होगा, मैं अगर मुखालफत करूं या हिमायत करूं, क्योंकि बिल मैंने देखा नहीं है। जब मैं खुद देखूंगा तो तब मैं बात कर सकता हूं ना, मैंने बिल नहीं देखा है, क्योंकि अभी जब लाया गया था किसके पास है असेंबली के ऊपर तो उसमें बहस हो रही थी। जी असेंबली में होगा, मुझे नहीं पता है, असेंबली में मैंने सुना था कि असेंबली में है, और चूंकि हमने देखा नहीं है तो मैं तो उस पर ज्यादा कमेंट्स नहीं कर सकता। काफी लोग कहना चाहता हूं कि व्हाट्सएप ग्रुपों में भी फिर रही है और व्हाट्सएप ग्रुप पे गणापुर साहब और आतिफ खान एक दूसरे के साथ लड़ भी रहे हैं और आप भी उस ग्रुप का हिस्सा हैं, तो वहां पे भी ये बिल पड़ा हुआ है। नहीं, बिल तो असेंबली में है, बिल्कुल है, और उस पर काफी बहस भी हो चुकी है, और जो स्पीकर साहब है उन्होंने बाकायदा बहस कराई है, हो भी रही है। देखिए ये अच्छी बात है, ये तो कोई बुरी बात नहीं है कि कानून साजी हो रही है तो अपनी पार्टी के लोग, कभी कोई मुखालफत कर रहा है, कोई हिमायत कर रहा है, तो ये तो असली जमहूरियत तो यही है ना। और कोई ऐसी बात तो नहीं है कि कोई अपने लिए कोई डिमांड कर रहा है। देखें, जब भी मैं खुद पार्लियामेंट्री अफेयर्स का मिनिस्टर रहा हूँ, जब कोई भी बिल आता तो उस पर जब डिबेट होती थी पार्लियामेंट्री पार्टी के बीच में, तो उसमें काफ़ी इख्तलाफ भी आता, लेकिन उनको कन्विंस किया जाता। फिर उसके बाद जब ये कैबिनेट में जाता बिल तो वहाँ पे भी काफ़ी लोग मुखालफत करते, लेकिन फिर कन्विंस होता, और इसी तरह असेंबली के मेंबरान भी कन्विंस किए जाते हैं। तो अब मेरे ख्याल से अगर बिल पे लोग कन्विंस नहीं किए गए, या जो वजीर कानून साहब है अगर उन्होंने लोगों को एतमाद में नहीं लिया है, तो मेरे ख्याल से उनको एतमाद में लेना चाहिए। बाकी तो देखें, बिल की मुखालफत का ये हरगिज मतलब नहीं कि वो बिल में खराबी है, या इसी मुखालफत और इसी उसके बीच में जो खामियां होती हैं वो निकल जाती हैं, और यही जमहूरियत है। मेरा नहीं ख्याल है कि इसमें कोई, लेकिन अगर आपकी सोशल मीडिया देखा जाए ना, आपके सोशल मीडिया को देखा जाए तो वहां पे बाकायदा कैंपेन चल रही है कि गंडापुर साहब ने सूबा बेच दिया, वो लेट गए, उन्होंने खराब कर दिया, वो प्रेशर में हैं, वो दूसरों के साथ मिल गए हैं, वो वफाकी गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, एस्टैब्लिशमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। इतनी ज्यादा खौफनाक कैंपेन चल रही है इस वक्त, और आपके अपने लोग चला रहे हैं उसे, तो कहां स्टैंड करती है फिर पार्टी? देखें, इससे आप अंदाजा करें कि जो वहाँ पे अपोजिशन है उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। जब अपोजिशन नहीं है तो जो हमारी पार्टी है उसमें अपोजिशन भी वही कर रहे हैं और गवर्नमेंट भी वही कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हमें इंटरेस्ट हमें है उस सूबे से। जो अपोजिशन पार्टियां उनका तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। दूसरी बात, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो माइन मिनरल के हवाले से जो अख्तियार वली साहब को शामिल कर कॉन्फ्रेंस भी देखें, एक जमहूरी पार्टी है उसके अंदर तो इख्तिलाफ राय होता है, ये हो रहा है। ये जमहूरी पार्टी नहीं है, ये जज्बाती लोगों का एक हजूम है। ये इकट्ठे हो जाते हैं, किस नारे पे इकट्ठे हुए थे याद रखें, ये जज्बाती नारा था कि आओ मिलके अपने लिए एक पाकिस्तान बनाते हैं, आओ एक ऐसा पाकिस्तान जहां पर
दोहरा निज़ाम तालीम, इंसाफ और हेल्थ नहीं होगा, सबके लिए एक होगा। वजीर आज़म आपका साइकिल पर बैठ के जाएगा, 50 लाख घर बना के लोगों में मुफ्त तकसीम करेंगे गरीबों में, और 1 करोड़ नौकरियां आएंगी। ये क्या था? ये जज्बाती नारे थे। ऑन ग्राउंड 4.25 साल उस पर कोई अमल दरामद हुआ? नथिंग। अच्छा, अब दोबारा जब इसका एंड हुआ, अंत पर दोबारा जेब से कागज निकाला, हमें जी अमेरिका ने निकाल दिया। पाकिस्तानी अवाम के जज्बात इन अल्फाज पे किस तरह उभारे जा सकते हैं, दैट्स यू नो वेरी वेल। मुझे आपको बताने की और पाकिस्तानी कौम को बताने की जरूरत नहीं है। और मदीने की रियासत, और आप बात करें इस्लाम की कि दीन इस्लाम और इस्लामी टच दे दे, दुनिया आपके पीछे चल पड़ती है। ये जो बात कर रहे हैं ना, आप कहते हैं कि ये एक दूसरे पे पोजीशन, ये तंजीम नहीं है, ये लोगों का हुजूम है, ये पार्टी नहीं है। इतनी लड़ाई हर पार्टी के अंदर होती है, पीपल्स पार्टी के अंदर भी है, आपकी अपनी पार्टी के अंदर है। इतनी लड़ाई नहीं होती, इतने धड़े हैं, इतनी लड़ाई नहीं होती। यहाँ पर नजरिया नहीं है, यहाँ पर मफादात की जंग है। हर बंदा अपने अपने मफाद के लिए, अपने हिस्से का केक उठाने के लिए बैठा हुआ है, रेडी। मैं मेरे भाई शौकत यूसुफ जई साहब को लेट मी रिमाइंड, ये उस वक्त असेंबली में थे, इमरान खान ने पूरी दुनिया को दिखाने के लिए एक आइडियल निज़ाम बनाया था अकाउंटेबिलिटी का, और हमारे जनरल हामिद खान रिटायर्ड, उन्होंने उस एहतसाब कमीशन का, सूबाई एहतसाब कमीशन का चेयरमैन बनाया। उनकी 4 महीने बाद 6 महीने बाद रिकमेंडेशंस आई, जिसमें यह बात दर्ज थी कि आपके वजीर आला और उसकी सारी कैबिनेट सारे माइंस खा गई, दरख्त खा रहे हैं, सीमेंट बजरी नहीं छोड़ रहे, इनको अरेस्ट करना होगा। इमरान खान ने उसकी फाइल लेकर उस साइड पर रख दी। उनका अच्छा ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। उनका कि आप फारिग हैं और एहतसाब कमीशन को ताला लगा दें। ये इनके एहतसाब का और वहां पर खैबर पख्तूनख्वा की ऑन ग्राउंड हालात हैं। एंड दिस इज व्हाट कि आपने परसों देखा, ये बात हम पहले बहुत बार कर चुके हैं और अब ये दोबारा उठी है कि एक वजीर विद वन स्ट्रोक ऑफ पेन 36 अरब रुपए निकाल कर खा जाता है। कौन वजीर? तैमूर झगड़ा साहब, उनकी पार्टी के लोग, कैसे पार्टी, इनकी अपनी कमेटी वो बता रही है। ठीक है, निकाले किसी तहकीकात हो रही है, तहकीकात होंगी और उनको क्लीन चिट उसमें नहीं मिलने वाली अप टू माय नॉलेज। एक नंबर 2, ऐसे वजीर वहां पर हैं जो 2013 में जिनके पास स्वाद से असेंबली तक आने का उनके पास किराया टैक्सी का नहीं था, आज वो अपने डिक्लेयर्ड असासे 22 और 20 अरब रुपए दिखा रहे हैं। कहां से आए हैं? नहीं, कौन है ये पैसे को? कहां से लोग हैं? छोड़े नाम नहीं आप देखें, किसी पूरा और सच बोला, किसी और का सच पूरा बोला। अच्छा, ना दुनिया ना बोला, पूरा ही है जी। जाने न जाने गुल ही न जाने, बाग तो सारा जाने है। नहीं, स्वाद से तो मुराद सईद साहब ही हैं, वो रिपोर्ट है। मुराद सईद साहब जो हैं वो और खातों में हैं और उनके भी बड़े फार्म हाउसेस वगैरह बन चुके हैं, वो भी एक अलग कहानियां हैं। इनके वजीर आला तो ठीक ठाक तोपों को उठाकर, नवाब अफदीर के तोप उठाकर अपने महल में लाके सजा रहे थे और ये सब उसकी प्रोटेक्शन कर रहे थे, उसका दिफा कर रहे थे। मतलब ऐसे लोगों को जमात नहीं कह सकते जो एक बंदा नवाब अदीर के किले के तोप उठाकर अपने जाती हुजरे में रखे और आप बोलेंगे ये तो ठीक कर रहा है, सही है, इसकी मिल्कियत है, इसके पास राइट है क्योंकि ये वजीर आला है। तो मेरे ख्याल में वन शुड हैव द करेज कि वो सच बोल सके और उंगली उठा के बात कर सके। ठीक होगा, मुझे ब्रेक लेने दे, एक छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।